बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा मसला जो बहुत सारे लोगों के साथ है, खराटे आना। ये एक ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से जिन लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चंद दिन पहले एक खातून ने मेरे साथ रब्ता किया तो उसने कहा कि मेरे खामद को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं और मैं उससे खराटों की वजह से अब नफ़रत करने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे नफ़रत हो गई है, क्योंकि मुझे सारी सारी रात जो है वो नींद नहीं आती और मेरा खामद खराटे ले लेकर उसने मेरा जीना आराम किया। तो इस पे ना मैंने सोचा कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा देता हूँ। आज दो बहुत आसान से नुस्खे शेयर करूँगा। एक इस वीडियो में खाने वाला नुस्खा है और इसके अलावा मैं एक कहवा की जो है वो वीडियो अलहदा रिकॉर्ड करवा दूँगा। तो जिन लोगों को ये मसला हो वो इन दोनों नुस्खों में से जो भी इस्तेमाल करवाना चाहें या करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने तीन चीज़ें जो है ना वो लेनी है साफ़ सुथरी अच्छी। नंबर एक, काली जीरी असली हज़ारा वाली काली जीरी लेनी है। इसका पाउडर बना के ये 50 ग्राम आपने लेना है। उसके बाद ग्लो खुश्क ग्लो ले लें, उसको कूट के उसका जो आटा छान के वो आपने 50 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पे आपने मुलट्ठी का पाउडर, ये भी मुलट्ठी का पाउडर आपने लेना है। लकड़ियां लेके उसको कूटें छाने पाउडर बन जाएगा। वो पाउडर जो है छना हुआ पाउडर, ये 50 ग्राम आपने लेना है। तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस के जब ये आप मिक्स करके ग्राइंड में अच्छी तरह रख लें, इसमें से छोटी आधी चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करवानी है। ये बात याद रखें कि मिजाजी एतबार से जो मैंने देखे हैं मरीज़ बहुत ज़्यादा वो खुश्क सर्द अमूमी तौर पर नामुकम्मल मिजाज में होते हैं। बलगम और तुबत का भी गलबा होता है, कच्चा सुदा भी पैदा हो रहा होता है। तो ऐसी हालत में इन लोगों को ये मसाइल होते हैं। ये नुस्खा जो है ये तकरीबन गर्म तर मिजाज का बनेगा, क्योंकि इसमें जो काली जीरी है उसका मिजाज गालिब रहेगा। बहुत अच्छा सा नुस्खा है। सांस के बेशतर अवारजात, गले के मसाइल, टांसल्स वगैरह, गले में गिल्टियाँ होना, खराटे ज़्यादा आना, नाक कान गले सबके मसाइल के लिए बेहतरीन दवाई है। इलाज के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खट्टी चीज़ें मुकम्मल बंद करनी है। मरीज़ को देसी घी 2-3 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं या जैतून का तेल इस्तेमाल करवाएं। तमाम तर सर्द खुश्क सर्द चीज़ें जो है बंद कर दें। मुख्तसरन ये कि बलगम पैदा करने वाली, रेशा पैदा करने वाली और तमाम खट्टी चीज़ें जिनमें किसी भी तरीक़ा से खटास हो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है, 1 माह 1.5 माह भी इस नुस्खा को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नुस्खे के बेशुमार फ़वाइद हैं। आला पाए का हर्बल एंटीबायोटिक भी है। इस कदर इसके फ़वाइद हैं कि मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान नहीं कर सकता। आम लोगों के लिए मैंने नाक कान गला और खराटों के मसाइल के लिए नुस्खा बयान कर दिया है। जो साहिब इल्म व अमल लोग हैं वो इसको 1000 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल यकीन करें कि एक दुआ है और इसके 1000 फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।